ओके हेलो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड करीब मुझे 8 महीने हो चुके हैं अब कॉर्पोरेट में आए हुए। एंड इस वीडियो में मैं तुम लोग को टोटल 7 पॉइंट्स बनाऊंगा, जिसमें से लास्ट के 2 पॉइंट तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कभी गेस भी नहीं करोगे कि कॉर्पोरेट आने के बाद ये सब भी कुछ होता है, इतना मेजर चेंज इतने जल्दी आ जाता है। तुम्हें लगता है तुम मौज करोगे, आते साथ ये वो होगा, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड 8 to 9 months। अब मैं तुम्हें एक हॉनेस्ट रिव्यू बताता हूँ एक कॉलेज से कॉर्पोरेट आने के बाद क्या चेंज होता है। बाय द वे मैंने 2 कंपनीज अभी तक स्विच कर चुका हूँ मैं। एंड ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं, अगर किसी को लेना है तो लिंक विल बी देयर। आई एम इनटू परफ्यूम्स नाउ, मैं परफ्यूम कलेक्ट करने लग गया हूँ। दिस टड़ाओ टड़ाओ, दिस टू टड़ाओ। पहली चीज़ हम लोग जिससे चालू करेंगे इज विल बी फ्रेंड्स। तो देखो भाई, तुम अपने सारे फ्रेंड्स लूज करोगे धीरे धीरे करके। हाँ, तुम कनेक्शन बना के रखोगे, बट दैट विल बी लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन, जिसमें सब अलग अलग कंपनी में जाने वाले हैं। ठीक है, कोई एसेंचर जाएगा, कोई कॉग्निजेंट जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सब अलग अलग कंपनी जाएंगे। एंड तुम लोग एक ऑनलाइन ग्रुप या फिर कहीं की जगह कनेक्टेड रहोगे, बट सब धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिजी होते जाएंगे। तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल एक कॉलेज लाइफ वाले सर्कल से इवॉल्व होकर एक दूसरे ऑफिस वाले या फिर ऑफिस के आसपास जो फ्रेंड्स है उस सर्कल में इवॉल्व होने लगेगा। अब हो सकता है उसमें तो तुम लकी हो जो कुछ कॉलेज वाले हो और वो ऑफिस में आ जाए। तो मेरे कुछ है जो कॉलेज में जान पहचान थे एंड यहाँ आ गए, तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई, तो आई मीट देम। बट इट इज़ नॉट द केस फॉर एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले मेरे ऑफिस में जिनके कॉलेज वाले लोगों से पूरा कनेक्शन ही टूट गया है। सो या दिस हैपेंस। एंड मुझे बहुत सारे डीएम भी आए कि भैया आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरे दोस्त ही खत्म हो गए। हाँ, इट हैपेंस, इट इज़ कॉमन एंड इट विल हैपन टू यू। बहुत सारे दोस्त सेम नहीं रहेंगे, किसी के ऑफिस टाइमिंग्स अलग रहेंगे, तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग अलग रहेंगे, तो तुम्हारी बात भी बहुत कम होगी, तुम मिल ही नहीं पाओगे। वो कहीं दिल्ली में है, तुम चेन्नई में हो, कोई बेंगलोर में है, कोई कहीं है। सो या योर फ्रेंड सर्कल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज अ कॉमन थिंग। सो दिस विल बी द फर्स्ट थिंग विच विल हिट यू, क्योंकि तुम लास्ट ईयर तक अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बहुत मस्त बॉन्डिंग बना चुके रहोगे। बट जैसे ही तुम कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे इट विल ऑल सैडली एंड दैट्स द ऑनेस्ट रियलिटी। मैं अपने जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे कॉलेज वाले, मेरे सबसे बातचीत उतनी ज़्यादा नहीं होती, अब बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मैं एंड सेम देने जाऊँगा तब उनके साथ वापस सेम रहेगा माहौल। बट पिछले 6-7-8 महीने जितने महीने से भी मैं जॉब कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, उनसे कनेक्शन वैसा नहीं है जैसे पहले कॉलेज में था। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ ट्रैवल। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो तुम जॉब के टाइम बहुत ज़्यादा करोगे। कभी तुम अपने कॉलेज जाओगे, वापस जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो तुम अपने घर जाओगे, या फिर हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप में जाओगे। एंड ट्रैवलिंग के टाइम तुम्हें सीखने बहुत कुछ मिलता है। एंड ट्रैवलिंग इज़ समथिंग जो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। लाइक हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट इमेजिन यू आर इन अ डिसेंट सैलरी, बट तुम्हें घर जाना है हर महीने या फिर हर महीने के एंड पे, तो तुम्हें आने जाने की फ़्लाइट मिला के 15 से 20 हज़ार लग सकती है। ठीक है, अभी के माहौल में चलो मिनिमम 15 हज़ार लेके चलते हैं। एंड दैट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी टू बी ऑनेस्ट, अगर करंट मार्केट देखे तो। सो या ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेंसिव थिंग। ये तुम्हें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं तो नौकरी करने जा रहा हूँ, क्या ही होगा। बट अगर तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम ट्रेन से नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा घर 1.5-2 दिन की दूरी पे है, तुम 1.5-2 दिन जाने में लगा दोगे, 1.5-2 दिन आने में लगा दोगे। इट इज़ नॉट कॉलेज, तुम्हें छुट्टी लेके जानी पड़ेगी ऑफिस से। सो या दिस इज़ अ रियलिटी जहाँ तुम्हारा ट्रैवल में बहुत खर्चा होता है। इन जनरल तुम ऑफिस जाते हो, अगर तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है तो तुम्हारा रैपिडो, रेंटल व्हीकल, हर जगह खर्चा है। अगर गाड़ी है तो पेट्रोल में खर्चा है। एंड दिस इज समथिंग विच आई वॉज नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। बट हाँ, ट्रैवलिंग इज़ अ खर्चा भाई। तुम वीकेंड में घूमने जाओ, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। ट्रिप पे जाओ, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। घर जाओ, ट्रैवलिंग का खर्चा, घर से वापस आओ, ट्रैवलिंग का खर्चा, हर जगह ट्रैवलिंग। अभी मैं एंडसम देने जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का खर्चा हो गया है। सो या ट्रैवलिंग इज़ अ बिग एक्सपेंस ड्यूरिंग जॉब एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ हिडन, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ फूड। फूड इज़ ऐसी चीज़ जो कॉर्पोरेट में लोग इतना ज़्यादा लैक करते हैं। कॉर्पोरेट में लोग फूड कंज्यूम नहीं करते अच्छे से। लाइक मैंने अपना पिछली जो इंटर्नशिप थी उसमें मैंने अपना फूड का साइकिल इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि मैं दिन में सिर्फ एक मील खाता था, कोई प्रोटीन इंटेक नहीं, कुछ कैलोरीज कुछ भी नहीं, मेरा वेट गिरते जा रहा था। सारे के सारे लोगों का ऑफिस में वही हाल है। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का फेस डल हो गया, किसी की आंखें अंदर चले गई हैं। एंड द थिंग इज़ लोग अपने काम और इस लूप में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बस दिन का जो भी मिल जाता है थोड़ा मोड़ा पेट भरने का, एंड खाली पेट बहुत सारे लोग सो जाते हैं रात में। एंड दिस वाज द साइकिल फॉर मी। बट अब मैंने सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चालू किया कि मैं खाऊंगा भाई, चाहे जो भी हो जाए, मुझे खाना अच्छा खाना है। मैं चिकन खाऊंगा, मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करूंगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा। मतलब सबसे पहले मैंने अपने प्रायोरिटी में फूड को रखा, क्योंकि अगर तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है ना, तुम्हारा शरीर अंदर से जाते जाएगा। एंड वो चीज़ तुम्हें अभी नहीं रियलाइज़ होगी, वो तुम्हें आज से 5-10 साल बाद रियलाइज़ होगी कि मेरा आधे से ज़्यादा सिस्टम अंदर से ख़त्म हो चुका है भाई। तुम्हारी एपेटाइट बिगड़ जाएगी, तुम बहुत बाहर से खाओगे, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा या फिर फास्ट हो जाएगा। बहुत चेंजेस हो जाता है, हार्मोनल चेंज हो जाता है। अगर तुम दिन में सिर्फ एक मील खाओगे तो प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी का मसल लॉस होगा,
वीकनेस होगी, बोन डेंसिटी कम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई, यू गाइस डोंट इवन रियलाइज। एंड कॉर्पोरेट में खाना, तुम भी जब ज्वाइन करोगे, चाहे तुम मेरे जूनियर हो देख रहे हो, कॉर्पोरेट में आके खाना बिल्कुल भी छोड़ना मत। आई हैव बॉट प्रोटीन, आई हैव बॉट क्रिएटिन एंड एवरीथिंग। सबसे पहले नहीं, मैं अपने बेड के बगल में रखता हूँ, ये देखो बेड के लिटरली बगल में है प्रोटीन, कि मुझे अपना खाना मिस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, सब साइड, बट खाना टॉप पे रहेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फिटनेस। बिल्कुल भी कोई कॉर्पोरेट पे ध्यान नहीं देता फिटनेस के ऊपर, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू जिम प्रॉपर एकदम बॉडी लिफ्टिंग मेरे जैसा पूरा एकदम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बट डिसेंट फिटनेस, योर हार्ट इज रनिंग, योर लंग्स, योर किडनी, एवरीथिंग इज लाइक बेसिक, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ भी बहुत कोई नहीं करता कॉर्पोरेट में, ठीक है। सब एक सेम लूप में रहते हैं, मंडे उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, फ्राइडे तक यही चीज़ चलती है, सैटरडे को वो सोते रह जाते हैं, संडे को कहीं बाहर खाने जाते हैं, एंड दैट्स द लूप विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से तुम्हारी खाने की साइकिल, तुम्हारे फिटनेस की साइकिल सब खत्म हो जाती है। तो ये खाने से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर तुम डिसेंट खाओगे नहीं, तुम्हारे पास डिसेंट एनर्जी नहीं रहेगी, तो तुम्हें फिटनेस का बिल्कुल मन नहीं करेगा। एंड अगर तुम फिटनेस नहीं करोगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हो, बैठे बैठे किसी को भूख लगती नहीं। अगर तुम फिटनेस करोगे तभी तुम्हें भूख लगेगी, एंड तुम्हारी भूख लगेगी तो तुम खाना खाओगे, एज सिंपल एज दैट। एंड आई विल टेल दीज टू थिंग्स, कॉर्पोरेट ज्वाइन करो, खाना खाओ, एंड फिटनेस बिल्कुल मत छोड़ो। चाहे तुम आधे घंटे वर्कआउट कर लो, रूम में पुशअप मार लो, रनिंग कर लो, वॉट एवर इट इज़, ट्रेडमिल चल लो, बट डोंट स्टॉप योर फिटनेस एक्टिविटीज़ गाइज। ये सारी चीज़ें हमें अभी नहीं रियलाइज़ होती, बट आज से 5-10 साल मुझे पता है, 5 से 10 साल बाद ये इतना ज़्यादा मेजर इफेक्ट करेगा। तुम दिन भर अपने लैपटॉप में घुसे हुए बस काम, नो, जस्ट अपने लिए आधा घंटा निकालो, अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालो, वॉकिंग के लिए चले जाओ, रनिंग के लिए चले जाओ। रनिंग टेक्स नथिंग ब्रो। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, ये यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, आफ्टर दैट आई विल गो टू जिम एंड डू अ 1.5 आवर सेशन। भले मेरे में डेडिकेशन ज़्यादा है, बट या नाउ दिस इज द 5th पॉइंट, बट आई विल टेक इट एज एडिशनल पॉइंट, ठीक है। तुम इसको मेन में मत जोड़ना। तो मेरी जो जॉब है उसमें मुझे बहुत ट्रैवल करना है, बहुत लोगों से मिलना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता क्या है कि मैं अगर हल्का सा भी इंट्रोवर्ट हूँ, जो कि अब मैं थोड़ा मतलब मैं बहुत बेयर मिनिमम इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए, बट अब मेरी जॉब ऐसी है कि जिसमें मुझे ट्रैवल बहुत करना है, लाइक दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे स्टेट के कैंपस में जाना है, उधर मिलना है, जिसकी वजह से मेरी कनेक्टिविटी बहुत एक्सपैंड हो रही है, एंड मुझे बहुत सोशलाइज करना पड़ रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, जिसकी वजह से मेरे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेक्शन लेवल बढ़ रहा है। अब मेरा होता क्या था कि मैं अगर कंफर्ट जोन में हूँ तो मैं हो सकता है वो तीसरे आदमी से कभी बात ही ना करूँ, मैं सिर्फ अपने आगे वाले से बात करता रहूँ, बट अभी जो मेरा काम है उसमें मुझे सबसे बात करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल नाउ यार। लाइक मुझे मज़ा आता है दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है बात करने में, वो कैसे अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे सेम काम मैनेज कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। आई कंसिडर कि सोशलाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन 20s से 30s के बीच में तुम जितना कनेक्शन बना पाओगे लोगों से, वो 30s के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हें 30s के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि तुम कौन हो, कहाँ हो, एंड ऑल दैट। सो दिस माइट बी अ पॉइंट जो कि अलग से हो सकता है, बट मेरे जॉब में ट्रैवलिंग है, एंड ट्रैवलिंग मेक मी रियलाइज अ लॉट दैट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, सबसे इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। टॉप 2 पॉइंट्स, एंड उसमें से एक पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब तुम कॉलेज में होते हो तुम्हें क्लास अटेंडेंस, लेक्चर्स मिस करने का बहुत शौक रहता है, ठीक है। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते किसी भी चीज़ की तरफ, या फिर डेडिकेटेड नहीं रहते उतना जितना तुम एक जॉब में होते हो। अब मान लो तुम एक ऑफिस ज्वाइन कर चुके हो आफ्टर कॉलेज, नाउ यू कैन नॉट मिस दैट ऑफिस। तुम्हें सुबह 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। अगर तुम मिस करोगे, सबसे पहले तुम अपने मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तुमने क्यों मिस किया है वो दिन, प्लस तुम्हारा LOP होगा विच विल बी लाइक सैलरी डिडक्शन ऑफ उस दिन का। एंड दिस इज़ अ क्रेजी थिंग, क्योंकि जब हम कॉलेज में रहते हैं ना, लास्ट ईयर में क्लासेस ऐसे भी नहीं होती, तो हम बहुत फ्री हो चुके रहते हैं, एंड आफ्टर दैट सडनली दिस लूप कम्स इन, एंड दिस इज़ लाइक क्रेजी ड्रास्टिक चेंज। तुम्हें रोज़ उठना है। कभी कभार मैं उठता हूँ, मुझे लगता है यार चलो आज सो जाते हैं, बट देन आई रियलाइज़ कि भाई अब मैं ऑफिस जाना है मुझे। ये कोई एक बेसिक सब्जेक्ट की क्लास नहीं है कि छोड़ दिए, जाना है, आधे घंटे के अंदर रेडी होना है, ऑफिस जाना है, पंच इन करना है, वहाँ पर जाके अपना काम शुरू करना है, टास्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हैं कॉर्पोरेट आने के बाद। सो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ द लाइक क्रेजीएस्ट थिंग, एंड बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले देते हैं कि भाई यार मैं तो काम नहीं कर पा रहा, बहुत टॉक्सिक है, और कुछ लोग इसको कंज्यूम करते हैं अच्छे तरीके से, एंड बहुत सारे लोग प्रेशर में सीखते हैं, बहुत सारे लोग प्रेशर के अंदर हो जाते हैं। नाउ वी हैव केम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। वैसे तुमने ये पॉइंट गेस कर तो लिया ही होगा, बट हाँ, मनी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी क्रेजी थिंग। लाइक सैलरी का प्रेशर तुम्हें तब तक नहीं होता जब तुम CTC पढ़ते हो पेपर पे,
सैलरी का प्रेशर तब होता है जब नया महीना चालू होने वाला होता है, तुम्हें अपने घर पीजी का रेंट देना है, तुमने जो कपड़ा अपने कार्ट में ऐड करके रखा तुम्हें वो ऑर्डर करना है, बट तुम्हारे पास बैंक में पैसे नहीं बचते। ये सारी चीज़ें कंटेंट से आई हैं, ठीक है, सैलरी से नहीं। ये तुम्हें स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं होता। जब तुम धीरे धीरे कॉर्पोरेट में 2, 3, 4 महीने करने लगते हो, तुम्हें लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे घर से पैसे मंगवाने तक की नौबत क्यों आ जा रही है, मेरे पास ये खाने का पैसा क्यों नहीं बच रहा है। तुम मतलब बेसिक चीज़ें का पैसा तुम्हारे पास नहीं बचता है क्योंकि तुम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों में पैसा खर्च देता है। आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज प्रिविलेज, या फिर मैंने बहुत मेहनत की है कंटेंट के ऊपर ताकि मैं ये सारी चीज़ें खरीद पा रहा हूँ। प्रोटीन, परफ्यूम, क्रिएटिन, जो मेरा मन करता है छोटी मोटी चीज़ें मैं खरीद लेता हूँ विथ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कि मैं कंटेंट क्रिएशन से कमाता हूँ। बट एज अ नॉर्मल एम्प्लॉई तुम्हारे पास सिर्फ सैलरी रहेगी एंड वो सैलरी ब्रैकेट के बाहर तुम नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो वो मेंटल प्रेशर देता है कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मेरे को बनाने का बहुत मन था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैंने डिज़ाइन करके रखा था अपने दिमाग में कि जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं बना रहा हूँ। सो या कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स, कीप फैंटिसाइजिंग थिंग्स। पीस आउट। मैं जॉब के बाद आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।